हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद गणेश में। दोस्तों, आज भारतीय संविधान का लेक्चर 3 है। लेक्चर नंबर कौन सा है? तीसरा है, ठीक है, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। और महत्वपूर्ण जो अधिनियम है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अधिनियम हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था, कुछ अधिनियम हम लोगों ने दूसरे लेक्चर में पढ़ लिया, और माफ़ी चाहता हूँ, जो 2 अधिनियम हैं यह अभी हम लोग तीसरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग कल नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे, यानी भारतीय संविधान सभा को पढ़ेंगे, ठीक है। नया लेक्चर भारतीय संविधान सभा को पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। यही 2 बचे थे साथी। एक 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इसको पढ़ लेते हैं, और उसके बाद 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। कितने अनुच्छेद थे? तो 323 अनुच्छेद थे तथा 10 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 10 अनुसूचियाँ थी। क्लियर है? इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो मुख्य विशेषताएं हम लोग पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि यह काफ़ी पूछा जाता है। पहला क्या था? तो पहला था विशेषता अखिल भारतीय संघ। इसको ध्यान रखिएगा, केवल इतना ही ऐसे नाम रखिएगा याद। इसके बाद दूसरा जो है प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता। और तीसरे नंबर पे आपका आता है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना जो है यह भी उसके अंतर्गत आता है। चौथे नंबर पे संघीय न्यायालय की व्यवस्था थी। संघीय न्यायालय की व्यवस्था, इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, ठीक है। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। क्लियर है? अब अंतिम अधिनियम हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जाना गया था। क्लियर है? यह अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को प्रस्तावित किया गया था। यह अधिनियम जो है 4 जुलाई 1947 ईस्वी को प्रस्तावित किया गया था, और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसकी स्वीकृति हुई थी। कब हुई थी? कब इसको स्वीकार किया गया था? तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसको स्वीकारा गया था। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी? तो 20 धाराएं थी इस अधिनियम में। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही था। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे अपने ही टाइम पर। क्लियर है साथी? तो उम्मीद है आप उसी उमंग, उसी जोश के साथ कल फिर से मिलेंगे शाम 7 बजे, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।